चुनाव खत्म हो गए, सारी सरगर्मी जो थी वो धीरे धीरे अस्थिर होते जा रही है। देखना था आखिर 400 पार, कहीं 400 पार तो कहीं 295 पार पे चले। इंडिया एनडीए तरह तरह से, कोई मनेर का लड्डू बांट रहा था तो कोई पैसों का बौछार कर रहा था। सारा समीकरण खत्म, 4 को क्लियर हो गया। मीडिया का भी रोल कहाँ तक रहा ये भी सबको झलक गया, ये भी देखने को मिल गया। 400 पार 400 पार वो भी ख़त्म। 4 तारीख को सब कुछ क्लियर हो गया। अब आज के दिन हमारी सरकार बनने जा रही है, इतनी बहुमत तो आ गई है एनडीए को कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन किस तरह की सरकार बनेगी, किसके सपोर्ट से बनेगी, ये बात सोचने समझने, और कितनी सशक्त हो ये सोचने समझने की बात हो। इस बीच में एक बात और समझने आएगी, जैसे हार जीत तो लगा हुआ रहता है, अमेठी हारे कोई दिक्कत नहीं, हार जीत क्या हुआ, हार जीत जो लड़ेंगे वो हारेंगे। तो ये जीत हार का खेल होता रहेगा। हमारा देश बढ़ना चाहिए, कौन जीते कौन हारे ये तो लोकतंत्र में की खूबसूरती ही है, ये तो मजबूत होने की बात। हमारे साथ हैं अंबेडकर भवन के अध्यक्ष सुजीत जी, जो सामाजिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं, जन चेतना के कार्य में लगे रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो जीत हुई है एनडीए की, उसको ये कैसे देखते हैं सर। जय भीम, जय भारत। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में भारत की जो राजनीति है वो लगभग चिंतन के क्षेत्र में अलग अलग रूप में बढ़ चुकी है। सब लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं। इस चुनाव में देखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को हर राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी अपने सर पर उठाकर ढोकर चल रहे थे, जो पिछले कई चुनाव में संविधान का नाम तक नहीं लेना चाह रहे थे। अभी हर पार्टी के लोग लगभग क्षेत्रीय पार्टी छोड़ के सब खुश है। दुखी होने की बात रही तो बीजेपी जो नारा दिया था, जो एजेंडा लेके चली थी, उसमें वो पिछड़ गई। सरकार अलायंस से बनेगा, लोग जो पहले जुड़ कर के चुनाव लड़े, संविधान में प्रावधान है कि वो अलग भी हो सकता है। लेकिन अभी एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दुमत नहीं। आगे क्या होगा इसका कोई नहीं जानता। आगे का छोड़ दे, अभी हमें नहीं लगता है कि चुनावी जो समीकरण खत्म हो गई, अब देश हित में अपने कार्यों के ऊपर बल दे हमारी सरकार, बनने वाली सरकार से अपेक्षा अब हम लोग करें। बिल्कुल, भारत समस्याओं का देश है, बहुत सारा समस्या है भारत में, जिसको जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद समस्या से घिरा हुआ देश आज भी समस्या से घिरा हुआ है। उसमें बहुत सारे वर्ग, धर्म, जाति के लोग यहाँ रहते हैं और धर्म, जाति और वर्ग के हिसाब से ही इस देश में कार्य होता है। सारे पार्टी के लोग आज तक जो लोग भी सत्ता में रहे, सब उसी प्रकार से काम किए। अच्छा, आज एक बार एक चर्चा हो रही है इस जीत हार में, अयोध्या में हिंदू मतलब आप भाजपा को वोट दो। हार जीत लोकतंत्र की खूबसूरती को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा क्यों कि हार गया तो हिंदू हार गया, ऐसे हार गया, ये क्यों प्रचारित किया जा रहा है? हिंदू हार गया ये नहीं है, कहा तो जा रहा है उन्हीं भक्तों से। आप देख लीजिए, निकालिए अपने व्हाट्सएप और उसमें भरा पड़ा हुआ है सर। ये शब्द भाजपा बोल रहा है, भाजपा यही बात तो हम समर्थक बोल रहा है। देखिए भैया, ये बता देता हूँ मैं कि आप अपने घर में एयर कंडीशन में बैठ के
उन लोगों को कोस रहे हैं जिनका घर मकान टूटा है वहाँ, जिन लोगों को परेशानी हुई है मंदिर बनने से, मंदिर बनने के कारण जिन लोगों को परेशानी हुई है, परेशानी ऐसा वैसा नहीं, घर से बेघर हुए बहुत सारे लोग। अब घर से बेघर हुए हैं, रोजगार से भी बेघर मतलब वंचित हो गए, बच्चे पढ़ना लिखना सब कुछ उन लोगों का ख़त्म हो गया। किस बल पे चाहते हैं केवल हिंदू या मुसलमान होने पर हम वोट दे दें और हमको बीच कड़कड़ी धूप में और हमको रोड पर सुता दे कोई और कहे कि फिर आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, हमको वोट दीजिए, तो ये कतई कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। लगता नहीं है कि उन्हें में एक विश्वास जगाने की ज़रूरत है। अब हमें विश्वास जगाना है कि अब हम देश की तरक्की के हितों में अपने कार्यों को करें। जो बीत गई सो बात गई, अब हमें नया भविष्य अपने लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए लेना है। इसके लिए क्या विश्वास जगाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ गई? अयोध्या ही नहीं, सिर्फ पूरे देश में, पूरी दुनिया में मंदिर मस्जिद बनाने से कोई विश्वास कभी जगा ही नहीं है, ना ही जगह। नहीं, लोगों के बीच मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह है। अब मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में शिक्षा का महत्व है, मंदिर मस्जिद ये भक्ति का महत्व है। आप भक्ति करें वो आपका अपना मामला है। जब ग्लोबल मामला पे आइएगा, सबका मामला पे आइएगा, तो शिक्षा पे बात होगी, खाने पे बात होगी। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है भूख, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई कहता है कि भूख धर्म नहीं है और बाकी सब चीज़ धर्म है, तो वो अपने आप को जाए और एक सप्ताह बंद कर ले, महीना बंद कर ले, साल बंद कर ले, खाना भोजन त्याग दे, समझ में आ जाए कि वो कितना बड़ा धार्मिक है। या फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख धर्म भूख है। और जब इंसान का घर वहाँ तोड़ा गया, जब किसी का घर तोड़ा गया, तो उसकी चिंतन नहीं की गई। मानवता, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। भूख की पेट ये नहीं देखती है कि किस धर्म में, वो दो रोटी ही उसकी धर्म होती, चाहती सब कुछ दो रोटी हो। ये भूखे लोगों से जानो, जिसका पेट भरा है वो धर्म की बात करता है, चाहता है कि हमारे पीछे लोग ऐसे ही घूमते रहें। लगता नहीं ये एक धर्म के आडंबर में भूखे अपनी जो रोजगार हैं वो भी खोते जा रहे हैं। और इसमें लोगों में एक विश्वास जगाना होगा शिक्षा के जरिए कि वो अपना रोजगार पाए, रोजगार पाएगा। और धर्म तो आस्था का चीज़ है सर, उसके लिए हमें ज़्यादा की नहीं, देश की तरक्की हमें लगता है कि शिक्षा से होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? ये भरत जी हैं, और भरत जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोगों को जगह जगह जगाते रहते हैं जल के कि शिक्षा में अलग जगाया जाए और जितने भी गरीब गुरबे हैं उनको पढ़ाया जाए। क्या कहते हैं सर इस बात? बाबा साहब का 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आगे क्यों काहे बढ़ेगा? शिक्षा ही तो सबसे बड़ा योगदान है। लग रहा है उन गरीबों को भी शिक्षित करके हम लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं, भूखे पेट को 2 रोटी भी दे सकते हैं। एकदम बिना शिक्षा के ही कोई गुजारा ही नहीं है। जब कुछ सीखेंगे तब तो कुछ बोल पाएंगे, कुछ लिखेंगे तब तो जानेंगे। लग नहीं रहा ये नेता लूट खसोट पे बैठे हुए हैं, इन्हीं को बड़गला के भूखे पेट रख के एक दिन उनको खाना दे के वोट ले रहे हैं और 5 साल उनको बड़गला रहे हैं। सरकार तो कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। गरीबों को क्या चाहिए? शिक्षा बेचारा ले रहा है तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार नहीं मिल रहा है तो एथी नहीं मिल रहा। तो देखिए ना सब चीज़। लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। एकदम शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण सबको मिलना चाहिए, एकदम एकदम एक समान, का बड़ा हो का छोटा, एक समान मिलना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को लेके किताब लेके हर कोई घूम रहा था चुनाव में। घूमना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्यों ना घूमें। लेकिन ये चर्चा कहीं चुनाव तक सीमित तो नहीं रह जाएगी। ये चर्चा हम ऐसे ही बैठ के करते तो नहीं रहेंगे, धरातल पे उतरेंगे भी। या वरना चुनाव के समय थे राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम अपने बेटे भाई के भूखे पेट को न छोड़ के हम नेताओं के बेटे और भाई को देखते हैं कि विदेश में पढ़ता है तो खाना खा रहा है कि नहीं। चर्चा इस पे हो रही, चर्चा इस पे होनी चाहिए कि हमारा भाई भूखे मंदिर के पीछे जो लगाए हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, उनकी चर्चा। लेकिन चर्चा करते हैं नेता का बेटा विदेश पे,
नेता का बड़ा कभी लड़ने नहीं आता है सामाजिक परिवर्तन के बदलाव के लिए, लेकिन चर्चा हम उन नेताओं के बेटों के लिए करते हैं। हम भी बैठ के कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। धरातल पे कुछ अच्छे लोगों को उतरना होगा, सामाजिक लोगों को जिनकी कोई पहली सोच नहीं रही कि कभी राजनीति से जुड़े हुए, उन लोगों को राजनीति में आना होगा। क्योंकि नया बदलाव, क्योंकि वो मानसिकता से घिरे हुए रहते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से पहले से जुड़े हुए हैं, वो उसी पार्टी लाइन पे चलते हैं। इनसे इतर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे हुए लोग जब राजनीति में आएंगे तो नए सोच और आपकी बातों से जब कोई सोच बनेगी और उस सोच से कोई योजना बनेगी, तभी देश तरक्की होगी, वरना पहले की मानसिकता को तो बदलना हो। आज हमारे गरीब और दलित के नाम पे कई नेता भी बने हुए हैं। उन नेताओं के घर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ जिंदाबाद करते हैं, उनके बातों को ले लेते हैं, नेताजी ऐसे कहे, नेताजी वैसे कहे, बात विवाद भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा। क्यों भाई? क्योंकि नेताओं को मान सम्मान देना, आखिर उनके बेटी बेटी को विदेश भी तो पढ़ाना है, हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे सोचना शुरू करिए कि हमारे दलित लोग, हमारे गरीब लोग, हमारे ओबीसी लोग कहाँ कितने पढ़ रहे हैं। इस पे चर्चा करने के लिए ही उन्हें धकियाइए, उन्हें बताइए, उन्हें आवाज़ दिए, बुला के बैठा के उनको सिखाइए। क्योंकि जब तक आप आवाज़ उठाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक बदलाव के बारे में आप सोचना भी बेईमानी है। मान सम्मान उतना ही दीजिए जितना कि वो उसकी ये कद्र कर सके, वरना आजकल तो अफसर भी ऐसे बढ़ते हैं, हमारे पढ़ लिख के ऐसे अफसर बन रहे हैं जिन्हें बाद में लूट खसोट ही करना है। अरे जब पढ़ाई ही तुम इतने ईमानदारी से किए और जब अफसर बनने के बाद बेईमानी ही करना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी पढ़ाई की। हमें बदलनी होगी उस सोच की, और इस बदलाव की नींव रखने के लिए ही एकत्रित होना होगा और नए विचार और सोच को प्रचारित करना होगा। और जब हम प्रचारित करेंगे, लोगों में अपनी बातों को रखेंगे, तो बदलाव होगी, आज होगी, कल होगी, लेकिन बदलाव होगी। लेकिन हमें लड़ना होगा, निरंतर लड़ना होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।